राधा स्वामी जी, ये वीडियो उनके लिए है जो भजन सिमरन पर तो बैठते हैं, लेकिन उनको अंदर अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह वीडियो उनके लिए है जिनको नामदान लिए हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी तक अंदर से रस नहीं आ रहा और भजन सिमरन में मन भी नहीं लग रहा। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने परमार्थ के रास्ते पर चलने से हार मान ली है। संगत से बेनती है, आप जब भी भजन सिमरन पर बैठने लगे उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले इस वीडियो को जरूर सुना करें। मैं आपको एक पते की बात कहना चाहता हूँ। जबरदस्ती 3-4 घंटे भजन सिमरन पर बैठने की बजाय अगर 1 मिनट के लिए भी आपका ध्यान अंदर लग जाए तो वह उस 3-4 घंटे भजन सिमरन पर बैठने से कई गुना कीमती है। संगत जी, इस वीडियो को सुनते सुनते आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। यह बात महाराज सावन सिंह जी के समय की है। उस वक्त संगत कम ही हुआ करती थी और महाराज जी से आम ही बात कर लिया करती थी और महाराज जी भी सबको समय दे दिया करते थे। उस वक्त एक सत्संगी हुआ करता था जिसको नामदान मिले हुए लगभग 10 से 11 साल हो चुके थे। भजन सिमरन हर रोज करता था और पूरे समय भी दिया करता था, लेकिन अभी तक उसे अंदर कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। यह सब देखकर वह हार मानने लगा और अपने साथी सत्संगी से बोला, बहुत समय हो गया है भजन सिमरन पर बैठते हुए, लेकिन अभी तक अंदर से कोई तरक्की नजर नहीं आ रही। अब तो भजन सिमरन करने को मन ही नहीं करता। पहले तो हर रोज भजन सिमरन पर बैठता था, लेकिन अब 2-4 दिन का गैप पड़ने लगा है। यह बात धीरे धीरे महाराज सावन सिंह जी के पास पहुंची। वैसे गुरु तो पहले ही सब कुछ जानता है, लेकिन वह कोई चमत्कार नहीं करते। एक दिन सत्संगी को महाराज जी ने अपने पास बुलाया और बहुत ही प्रेम से पूछा कि तुम्हारे भजन सिमरन का क्या हाल है। यह बात सुनकर पहले तो सत्संगी थोड़ा सा घबराया और सोचने लगा कि मैं इसका क्या जवाब दूं। फिर उसने सोचा, गुरु तो पहले से ही सब कुछ जानता है। फिर उसने सभी कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। उस सत्संगी ने सारी बात बताई कि महाराज जी, अब भजन सिमरन में मन नहीं लगता। पहले हर रोज सिमरन पर बैठता था, लेकिन अब कई दिनों का गैप पड़ने लगा है क्योंकि अंदर से किसी भी प्रकार का रस नहीं मिल रहा। मैंने बहुत से सत्संगियों के बारे में सुना है कि वह सत्संगी अंदर से अपने गुरु से बात करते हैं। वह सत्संगी अंदर से प्रकाश को देखते हैं, शब्द धुन को सुनते हैं, लेकिन मैं तो अभी तक बाहर का बाहर ही हूँ। संगत जी, अब जहाँ पर थोड़ा सोचते हैं कि हम सभी का ऐसा ही हाल है। हम भी बाबा जी से एक ही सवाल करते हैं कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। फिर महाराज जी ने आगे पूछा, ऐसा क्यों? फिर उस सत्संगी ने कहा, कई साल हो चुके हैं नामदान मिले हुए और मैं पूरा समय भजन सिमरन को भी देता हूँ, लेकिन अंदर से अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं शुरू में भी अंधेरे को देखता था और इतने साल हो जाने के बाद भी अंदर अंधेरे को ही देख रहा हूँ। तो महाराज जी ने सब कुछ सुनने के बाद उस सत्संगी को कहा
कि आज रात तुम भजन सिमरन पर बैठना। इतना कहने के बाद महाराज जी वहाँ से चले गए, लेकिन वह सत्संगी काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आज रात को ऐसा क्या होगा। महाराज जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला है। जब रात हुई तो वह सत्संगी भजन सिमरन पर बैठा। थोड़ी देर बैठने के बाद ही उसकी सूरत अंदर की तरफ चली गई। उसने पहली बार अंदर प्रकाश को देखा और भी कई दृश्य देखे, शब्द धुन को भी सुना। यह देखने के बाद वह खुश तो हुआ। जब सूरत थोड़ा और आगे गई तो उसको अपने पिछले जन्मों जन्मों के कर्म नजर आने लगे और उन कर्मों की क्या क्या सजा है, उन कर्मों को भुगतना कितना मुश्किल हो रहा था, वह भी दिखाई देने लगा। वह सत्संगी पूरी तरह से अंदर से डर चुका था। फिर उसने विनती की, महाराज जी मुझे इस चक्कर से निकालें। उसके बाद महाराज जी ने अंदर दर्शन दिए और उसके डर को दूर किया। जब उस संगी की आंख खुली तो वह पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही सबसे पहले वह सत्संगी महाराज जी से मिलने के लिए गया और महाराज जी के चरणों में जाकर लेट गया और जोर जोर से रोने लगा। महाराज जी ने उसको उठाया और पूछा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। वह सत्संगी महाराज जी से माफ़ी मांगने लगा। फिर उसने सारी बात महाराज जी को बताई। संगत जी, अब जो महाराज जी ने जवाब दिया यह सुनने वाला है। यह जवाब हम सभी पर लागू होता है। महाराज जी ने कहा, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ दिखाई देना ही भजन सिमरन में तरक्की है। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि जब तक अंदर शब्द ना सुनाई दे, प्रकाश ना दिखाई दे या और दृश्य ना दिखाई दे, तब तक हमारा भजन सिमरन पूरा ही नहीं होता। चाहे आप अंदर अंधेरे को ही देखते हो, लेकिन आपके कर्मों का बोझ कम होता रहता है। आपको नहीं मालूम कि आपके कर्मों की दीवार कितनी मोटी है। ये दीवार भजन सिमरन से ही बारीक होती जाएगी और बारीक होती जाएगी। चाहे आप अंदर अंधेरे को ही देखते रहें, परमात्मा ने तो सिर्फ आपका प्रेम देखना है। आप कितने प्रेम से भजन सिमरन पर बैठते हैं, आप कितने प्रेम से मालिक को याद करते हैं। क्या हुआ अगर आपको इतने साल भजन सिमरन पर बैठते हुए हो चुके हैं और आप अभी तक अंधेरे को ही देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मालिक आपको देख नहीं रहा। आप एक बात अच्छे से समझ लें, आप जब भी भजन सिमरन पर होते हैं और अंदर की आँख से देखने की कोशिश करते हैं तो मालिक अंदर से आपकी तरफ ही देख रहा होता है। मालिक के सामने कर्मों की दीवार नहीं होती। आप पूरे प्रेम से और बिना किसी चाहत के भजन सिमरन पर बैठते रहें। एकमात्र भजन सिमरन ही ऐसा रास्ता है जिस पर चलने के बाद हम कर्मों के बोझ से निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इतने साल हो गए नामदान मिले को, लेकिन अब तक हम अंधेरे से आगे क्यों नहीं निकल पाए। इसके दो बड़े कारण हैं। नंबर 1, हम जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं कोई ना कोई चाहत को सामने रखते हैं कि आज हमें अंदर कुछ ना कुछ दिखाई देगा, आज हमें शब्द धुन जरूर सुनाई देगी। हमारा सारा ध्यान इस चाहत में ही लगा रहता है। होना क्या चाहिए था, हमारा मन भजन सिमरन से बैठने से पहले बिल्कुल खाली होना चाहिए।
उसमें किसी तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। भजन सिमरन का यही अर्थ है कि मन को हर एक विचार से खाली करना। नंबर 2, हम भजन सिमरन को पूरा समय नहीं देते। हम कभी भजन सिमरन पर आधा घंटा बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बैठते हैं। कभी भजन सिमरन पर सुबह बैठते हैं, कभी शाम को बैठते हैं, कभी कभी तो बैठते ही नहीं हैं। यह एक सबसे बड़ा कारण है भजन सिमरन में तरक्की ना करने का। अब जरा सोचे, जब तक हम भजन सिमरन को पूरा समय देंगे ही नहीं, जब तक हम हर रोज बैठेंगे ही नहीं, तो हम अंधेरे से आगे कैसे निकल सकते हैं। अगर हम अंधेरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर रोज बैठना भी पड़ेगा और पूरा समय भी देना होगा। संगत जी, कारण तो और भी हैं, लेकिन यह दो सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हम भजन सिमरन में तरक्की नहीं कर पाते। वैसे भी हमें तो भजन सिमरन पर सच्चे मन से और पूरी लगन से बैठना है। अंदर से ताकत मालिक खुद देगा। संगत जी, अगर आपको भी अभी तक अंधेरे में ध्यान लगाना पड़ रहा है तो आप घबराए नहीं। जब मालिक की मौज होगी वह आपको इससे आगे ले जाएगा। इसलिए भजन सिमरन करते रहें। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।